तरह की कम्युनिकेशन आ जाती हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नाम से ही ज़ाहिर है, ऊपर वाली चीज़ से नीचे वाले तक आना, ये डाउनवर्ड का मतलब होता है। अब कम्युनिकेशन में क्या है, ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में जो कम्युनिकेशन की जाती है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। ये कम्युनिकेशन मेनली कोई ऑर्डर आता है या फिर कोई अनाउंसमेंट होती है, कुछ इन्फॉर्म वगैरह करना होता है तो इसके लिए ही की जाती है, या फिर कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है तब होती है। बेनिफिट्स अगर हम लोग इसके देख लें तो हेल्प्स टू एक्सप्लेन द सब ऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नीचे वाले मेंबर्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन में मदद मिल जाती है। हेल्प्स टू कन्वे एक्सपेक्टेशंस। बॉस अपने एम्प्लॉय से क्या चाहता है वो एक कम्युनिकेशन करके वो बता देता है कि अगर कोई न्यू पॉलिसी आई है तो आप इस पे इस तरह से काम करें, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कंपनी इस तरह से काम करे। एक्ट एज मीन टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ इससे कंट्रोल हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हम लोगों को फेस करने में आती हैं कि सम टाइम मैसेजेस आर डिस्टॉर्टेड। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली अथॉरिटीज़ जो बाईपास है, जो मैसेज हमारा पहुंचा रहा है वो सही तरीके से हम लोगों को मैसेज नहीं दे पा रहा है, तो मैसेज जो सा है वो डिस्टॉर्टेड, सही तरीके से हम लोगों को नहीं पहुंच रहा है, या जब फिर मैसेज जो पहुंच रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ मसला है, कुछ किसी ने बात थोड़ी सुनी है या फिर गलत सुन ली है, तो मैसेज हम लोगों को सही नहीं पहुंच रहा। मे लेट टू डिले। हो सकता है कि कोई ना कोई एक पर्सन लेज़ी हो या फिर उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि डिले हो जाए मैसेज, और वर्कलोड अनइवन हो जाता है कि किसी पे ज़्यादा काम आ जाता है और किसी पे कम काम आ जाता है। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि जो नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में होते हैं। एग्जांपल जैसे सब ऑर्डिनेट से सुपरवाइज़र, कोई भी नीचे वाला क्लर्क या जो सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट करता है वो हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन में शामिल करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोवाइड फीडबैक। अब जो नीचे वाले क्लर्क हैं वो ऊपर वाले अथॉरिटीज़ को अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ आपने बताई हैं कि इसमें ये इसका फीडबैक मिला है, या फिर हम इससे ये फ़ील करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम भी, कभी कभी जो न्यू कोलीग्स आए हैं वो अगर अपना अभी कंपनी में इनपुट देना चाहते हैं तो वो भी अपनी अपनी स्कीम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इस कम्युनिकेशन की मदद से। अब हेल्प्स टू प्रोमोट हार्मनी। अब नीचे वाले लोग जो उनसे हैं, नीचे वाले लोग से मतलब जो क्लर्क्स और जो नीचे वाले लेवल में होते हैं वो ऊपर वालों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो हार्मनी क्रिएट हो जाती है कि उनकी एक बैलेंस, एक अच्छा रिलेशन उनमें बिल्डअप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता और वो इक्वलिटी फील करते हैं। और प्रॉब्लम एड्रेस। अगर नीचे वाले किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऊपर वाले किसी भी अथॉरिटी से बात कर लेता है, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी ये पड़ जाती है कि मे बी एम्प्लॉयज़ फियर्स द क्रिटिसिज्म, कि जो ऊपर वाले अथॉरिटी इसमें कोई लोग होते हैं, मे बी ऊपर वाले जो उनसे हों वो स्टेटस कॉन्शियस हों, या फिर उनमें कोई ना कोई उनको वो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हों, तो मे बी ये हो सकता है कि जो नीचे वाली अथॉरिटी है वो क्रिटिसिज्म फील करे। बाईपास सुपीरियर फील्स इंसल्टेड। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो बाईपास हमारा मैसेज ऊपर तक पहुंचा रहा है वो बॉस उस टाइम सही मूड में ना हो, तो वो मे बी इंसल्टेड फील कर सकता है। बट ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट डिस्टॉर्शन। अब सभी नीचे वाले अथॉरिटीज़ ऊपर से बात कर सकते हैं, तो कोई ना कोई हमेशा बात करने जाएगा, तो इस तरह से क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो उसके ख़राब होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इस तरह से मे बी बॉस एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा ले जिससे वो डिस्कशन, जिसमें सबको बुलाए और सब अपनी अपनी बात या अपनी अपनी राय उसमें पेश करें। वो डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर कंपनीज़ में कुछ ऐसे बॉक्सेस बनाए गए हों जिसको हम लोग ग्रिप बॉक्सेस कहते हैं, जिसमें किसी को अगर कोई कंप्लेन है तो वो उसमें अपना नाम लिखे बगैर
बगैर डाल दे, या फिर कोई सजेशन देना चाहता है तो नाम लिखे बगैर सजेशन दे सकता है। या फिर कोई ऐसी गैदरिंग्स आती हैं, कुछ ओकेजन्स वगैरह आते हैं, तो उसमें गैदरिंग्स रखी जाएँ जिसमें बॉस जो है वो बहुत रिलैक्स होकर बात करे, बहुत पोलाइट तरीके से बात करे, ताकि जो उसके कोलीग्स हैं उसके साथ फ्रेंडली फील करें और अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। ठीक है। मेथड्स एंड चैनल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं कि उसके तो ऑर्डर्स या इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए लेटर्स वगैरह आ जाते हैं, टास्क होती हैं, मीटिंग्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।